आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, कल एक वृतांत में मैंने आपको हरिश्चंद्र के बारे में बताया कि किस तरह हरिश्चंद्र तारा व रानी की अपनी खड़ाऊं सत्संग भवन से उठा लाए थे और किस कौतुक के द्वारा तारा रानी ने जब परमपिता परमात्मा को याद किया तो उनकी खड़ाऊं मंदिर में ही मिल गई और राजा को हरिश्चंद्र को हैरानी हुई कि यह खड़ाऊं किस तरह रानी को मिल गई। और उसके पश्चात राजा को विश्वास हो गया कि हाँ, परमात्मा की भक्ति में शक्ति है। दोस्तों, आज उसी क्रम में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी की यह सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। सत्यवादी होने का प्रमाण गुरु ग्रंथ साहब में भी आया है, जिसमें यह 2 पंक्तियां आपके समक्ष पहले रखूंगा, उसके पश्चात वृतांत को प्रारंभ करूंगा। दोस्तों, पंक्ति है, तेने हरि चंद पृथ्वी पति राजै कागद कीम न पाई, अवगुण जाने ता पुण्य करे, क्यों क्यों ने खास बिकाई। यह पंक्ति साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब में पन्ना नंबर 1344 पर आई है। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी राजा कहा जाता है। वह बहुत ही दानी पुरुष थे। पौराणिक ग्रंथों में भी उनकी कथाएं आती हैं। उनमें लिखा है कि वह त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र, जो कि सत्यवादी थे, जो भी वचन करते थे उसका पालन किया करते थे। सत्य, दान, कर्म तथा स्नान के बहुत पाबंद थे। उनकी भूल को देवता भी नहीं ढूंढ सकते थे। एक दिन उनके पास नारद मुनि आए। राजा ने उनकी बहुत सेवा की। देवर्षि नारद राजा की सारी नगरी में घूम गए। नारद ने देखा कि राजधानी में सभी स्त्री और पुरुष राजा हरिश्चंद्र का यशगान और गुणगान करते हैं। कहीं भी राजा की निंदा सुनाई नहीं दी। राजा हरिश्चंद्र के भवन से निकलकर प्रभु के गुण गाते हुए नारद इंद्रलोक में जा पहुंचे। तीनों लोकों में नारद मुनि का आदर होता था और वह त्रिकालदर्शी थे, परंतु यदि मन में आए तो कोई न कोई खेल रचने में भी महागुरु थे। कौन? नारद मुनि। किसी ने ऐसी कोई बात कहनी कि जिससे उसको भ्रम हो जाए तथा जब तक वह दूसरे से निबट ना ले उतनी देर आराम से नहीं बैठे। ऐसा ही उनका आचरण था। इंद्र, हे मुनिवर, जरा यह तो बताओ कि मृत्यु लोक में कैसा हाल है, जीवों का और स्त्री पुरुष कैसे रहते हैं। नारद मुनि, मृत्यु लोक पर धर्म कर्म का प्रभाव पड़ रहा है। पुण्य, दान, होम, यज्ञ होते हैं। स्त्री पुरुष खुशी से रहते हैं। कोई किसी को तंग नहीं करता। अन्न, जल, दूध, घी बेअंत है। वासना का भी बहुत प्रभाव है। गायों की पालना होती है। घास बहुत होता है। वनस्पति झूमती है। ब्राह्मण सुख का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इंद्र कहते हैं कि हे मुनिदेव, ऐसे भला कैसे हो सकता है? ऐसे तो हो नहीं सकता। ऐसा तभी हो सकता है यदि कोई राजा भला हो और राजा के कर्मचारी भी भले हों, परंतु मृत्यु लोक के राजा भले हो ही नहीं सकते। कोई न कोई कमी उनमें जरूर होती है। नारद मुनि कहते हैं, ठीक है, मृत्यु लोक पर राजा हरिश्चंद्र का वास है। वह चक्रवर्ती राजा हैं। वह दान पुण्य करते हैं, ब्राह्मणों को गाय देते हैं, और अगर कोई जरूरतमंद वहां चला जाए तो उसकी भी पूरी सेवा करते हैं, उसकी जरूरत को पूरा करते हैं। राजा सत्यवादी हैं। वह कभी झूठ नहीं बोलते। होम यज्ञ होते रहते हैं। राजा नेक और धर्मी होने के कारण प्रजा भी ऐसी ही है। हे इंद्र, एक बार उनकी नगरी में जाने पर स्वर्ग का भ्रम हो जाता है। वापस आने को मन नहीं करता। सर्वकला संपूर्ण है।
रिद्धियां सिद्धियां उनके चरणों में वास करती हैं। इस तरह नारद मुनि ने राजा हरिश्चंद्र की स्तुति की तो इंद्र पहले तो हैरान हो गए, फिर उनके अंदर एक ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो गया। उन्हें सदा यही चिंता रहती थी कि कोई दूसरा उनसे ज्यादा बली न हो। इंद्र से बली वही हो सकता है जो बहुत ज्यादा तपस्या तथा धर्म कर्म करता था। ऐसा करने वाला कोई एक ही होता है। इंद्र के पास दैवीय शक्तियां थी। वह मृत्युलोक के भक्तों तथा धर्मी पुरुषों की भक्ति में विघ्न डालने के प्रयत्न करते। इंद्र ने अपने मन में फैसला कर लिया कि वह राजा की जरूर ही परीक्षा लेगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इतना सत्यवादी बन जाए। नारद मुनि इंद्रलोक से चले गए। इंद्र चिंता में डूब गए। अभी वह सोच ही रहे थे कि उसके महल में विश्वामित्र आ गए। विश्वामित्र ने कई हजार साल तपस्या की हुई थी। तब वह मृत्युलोक से स्वर्गलोक में पहुंचे। वह बहुत प्रभावशाली थे। उन्होंने जब इंद्र की तरफ देखा तो चेहरे से ही उनके मन की दशा को समझ गए। उन्होंने पूछा कि हे देवताओं के महादेव, महाराज इंद्र के चेहरे पर काला प्रकाश क्यों है? चिंता के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आपके दुख का कारण बनी हुई है? कौन है जो महाराज के तख्त को हिला रहा है? विश्वामित्र की बात को सुनकर इंद्र ने कहा कि हे मुनि जन, अभी अभी नारद मुनि यहाँ आए थे। वह मृत्युलोक से भ्रमण करके आए थे। उन्होंने बताया कि पृथ्वीलोक पर राजा हरिश्चंद्र एक ऐसा राजा है जिसे लोग सत्यवादी कहते हैं। वह पुण्य दान धर्म कर्म करते करते बहुत आगे पहुंच गए हैं। यह सुनकर विश्वामित्र मुस्कुराए और कहा कि इस छोटी सी बात से आप क्यों घबरा रहे हो? जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। आपके पास तो लाखों उपाय हैं महाराज। आपकी शक्ति तक किसकी मजाल है कि वो पहुंच जाए? आप आज्ञा कीजिए, जैसा कहो वैसा हो जाएगा। आप चिंता को छोड़िए। इंद्र की चिंता को दूर करने के लिए विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का फैसला कर लिया और इंद्र से आज्ञा लेकर पृथ्वीलोक में पहुंच गए। साधारण ब्राह्मण के वेश में विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की नगरी में गए। राजा राजभवन के सिंह पौड़ पर पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल को कहा, राजा हरिश्चंद्र से कहो कि एक ब्राह्मण आपको मिलने आया है। द्वारपाल अंदर गया। उसने राजा हरिश्चंद्र को खबर दी तो वह सिंहासन से उठे और ब्राह्मण का आदर करने के लिए बाहर आ गए। बड़े आदर से स्वागत करके उसको ऊंचे स्थान पर बिठाकर उसके चरण धोकर चरणामृत लिया और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे मुनि, आप इस निर्धन के घर आए हो। मुझे आज्ञा करें कि सेवक आपकी क्या सेवा कर सकता है। किसी वस्तु की अगर आपको आवश्यकता हो तो दास हाजिर है, बस आज्ञा करने की देर है। हे राजन, मैं एक ब्राह्मण हूँ। मेरे मन में इच्छा है कि मैं 4 महीने राज करूं। आप सत्यवादी हैं। आपका यश त्रिलोक में हो रहा है। क्या इस ब्राह्मण की यह इच्छा पूरी हो सकती है? ब्राह्मण ने कहा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने जब यह सुना तो उनको चाव चढ़ गया। उनका रोम रोम झूमने लगा और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, जैसे आपकी इच्छा वैसा ही होगा। अपना राज मैं 4 महीने के लिए आपको दान करता हूँ। यह सुनकर विश्वामित्र का हृदय कांप गया। उनको यह आशा ही नहीं थी कि कोई राज भी दान कर सकता है। राज दान करने का भाव है कि जीवन के सारे सुखों का त्याग करना। उन्होंने
राजा की तरफ देखा, परंतु इंद्र की इच्छा पूरी करने के लिए वह साहसी होकर बोले, चलिए ठीक है, आपने राज तो सारा दान कर दिया, परंतु इसमें बहुत जल्दबाजी की है। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण को दक्षिणा देना तो आवश्यक होता है ना, मर्यादा यही कहती है। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि महाराज, यह भी सत्य है, दक्षिणा तो देनी ही चाहिए। मैं अभी खजाने में से मोहरें लाकर आपको दक्षिणा देता हूँ। तब विश्वामित्र बोले कि खजाना तो आप दान कर ही बैठे हो, उस पर आपका अब कोई अधिकार नहीं है। राज की सब वस्तुएं अब आपकी नहीं रही, यहाँ तक कि आपके वस्त्र आभूषण, हीरे, लाल आदि सभी राज के हैं, इन पर अब आपका कोई अधिकार नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि ठीक है, दास भूल गया था, आपके दर्शनों की खुशी में कुछ याद ही नहीं रहा, आप मुझे कुछ समय प्रदान कीजिए। विश्वामित्र ने पूछा कि महाराज कितना समय? तब राजा हरिश्चंद्र बोले कि सिर्फ 1 महीना, 1 महीने में मैं आपकी दक्षिणा दे दूंगा। विश्वामित्र ने कहा कि चलिए ठीक है, 1 महीने तक मेरी दक्षिणा दे दी जाए, नहीं तो आपकी बदनामी होगी। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी नहीं है। यह भी आज्ञा है कि सुबह होने से पहले मेरे राज्य की सीमा से आप बाहर चले जाओ, आप महल में नहीं रह सकते, ऐसा करना होगा कि यह जरूरी है। राजा हरिश्चंद्र ने शाही वस्त्र उतार दिए, बिल्कुल साधारण वस्त्र पहनकर पुत्र एवं रानी को साथ लेकर राज्य की सीमा से बाहर चले गए। प्रजा रोती और कुर्लाती रह गई, लेकिन राजा हरिश्चंद्र के माथे पर बिल्कुल भी शिकन तक नहीं पड़ी और ना ही कोई चिंता के चिन्ह उनके हाव भाव से प्रकट हुए। वह अपने वचन पर अडिग रहे, साधुओं की तरह तीनों राज्य की सीमा से बाहर बनारस काशी नगरी की तरफ चल दिए। मार्ग में भूख ने बहुत सताया तो कंदमूल फल खाकर जीवन निर्वाह किया। राजा तो नहीं डोला, लेकिन रानी और उनका पुत्र घबरा गए, उनको मूल बात का तो पता ही नहीं था। चलते चलते राजा रानी काशी नगरी में पहुंच गए। मार्ग में उनको बहुत ही कष्ट झेलने पड़े, पांवों में फफोले पड़ गए। वह दुखी होकर पहुंचे और दुख अनुभव नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र चूने की भट्टी पर मजदूरी करने लगे। उन्होंने अपने शरीर की चिंता नहीं की। राजा हरिश्चंद्र कठिन परिश्रम करके भोजन खाना पसंद करते थे, क्योंकि अपने हाथ से परिश्रम करना धर्म है और मांग कर खाना पाप है। ऐसा वही मनुष्य करता है जो मेहनत पर भरोसा रखता है। राजा परिश्रम करके जो भी लाता उससे खाने का सहारा हो जाता, लेकिन ब्राह्मण की दक्षिणा के लिए पैसे इकट्ठे न हो पाते। इस प्रकार लगभग 25 दिन बीत गए। राजा के लिए कष्ट के दिन आ गए, क्योंकि विश्वामित्र और देवराज इंद्र राजा हरिश्चंद्र को नीचा दिखाना चाहते थे। उन्होंने राजा के सत्यवादी अटल भरोसे को गिराना था। ब्राह्मण के रूप में विश्वामित्र आ गए और क्रोधित होकर राजा हरिश्चंद्र से बोले कि हे हरिश्चंद्र, आप तो सत्यवादी हैं, आपका यह धर्म नहीं कि आप धर्म की मर्यादा को पूरा न करें, मेरी दक्षिणा दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से क्षमा मांगी और क्षमा मांगने के पश्चात राजा ने फैसला किया कि वह स्वयं को तथा अपनी रानी को बेच देगा और उसका जो कुछ भी मिलेगा वह ब्राह्मण को देगा, परंतु यह बात कतई नहीं होगी कि राजा हरिश्चंद्र झूठे हैं, वह सत्यवादी हैं। यह सोचकर उन्होंने काशी की गलियों में आवाज दी कि कोई खरीद ले, कोई खरीद ले, हम बिकाऊ हैं। इस तरह की आवाज देते रहे। सुनने वाले लोग हैरान हो गए और मंदबुद्धि वाले उनकी हंसी मजाक उड़ाने लगे। बाजार में कई लोगों ने
उनकी सहायता भी करनी चाहिए, परंतु राजा ने दान या सहायता लेना स्वीकार नहीं किया। अंत में एक ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी के लिए दासी के तौर पर रानी को खरीद लिया और राजा को पैसे दे दिए। रानी ने ब्राह्मणी के आगे दो शर्तें रखी। एक तो पराये मर्द से नहीं बोलना, दूसरा किसी मर्द की जूठन नहीं खाना। ब्राह्मणी ने स्वीकार कर लिया तथा रानी अपने पुत्र को लेकर ब्राह्मण के घर चली गई। रानी के बिक जाने के बाद राजा को शहर के शमशान घाट के रक्षक चांडाल ने खरीद लिया। राजा को यह कार्य सौंपा गया कि वह शमशान घाट में रुपए लिए बिना कोई मुर्दा नहीं जलने देगा और रखवाली करेगा। राजा रात दिन वहां रहने को तैयार हो गया और फिर ब्राह्मण को पूरी दक्षिणा दे दी। विश्वामित्र और इंद्र का यह साहस नहीं हुआ कि वह राजा हरिश्चंद्र को यह कह सके कि हरिश्चंद्र झूठा है या अपने वचन से डोल गया है। विश्वामित्र और इंद्र जब हार गए तो उन्होंने अपनी हार मानने से पहले राजा और रानी की एक और कड़ी परीक्षा लेनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपनी दैवीय शक्ति का प्रयोग करके राजा की परीक्षा ली। राजा और रानी के पुत्र का नाम रोहतास था। वह खेलता रहता और कभी कभी अपनी माता के काम में हाथ भी बटाता था। विश्वामित्र और इंद्र ने अपनी दैवी शक्ति से राजा और रानी के पुत्र को सांप से डसवा दिया। बच्चा उसी क्षण प्राण त्याग गया। अपने पुत्र की मृत्यु को देखकर नारी यानी कि रानी व्याकुल हो उठी। उसका रोना धरती और आकाश में गूंजने लगा। रानी ने मिन्नतें करके अपने पुत्र के कफन और उसके संस्कार के लिए ब्राह्मण से सहायता मांगी, परंतु इंद्र और विश्वामित्र ने उसके मन पर ऐसा प्रभाव डाल दिया कि उन्होंने ना तो 2 गज कपड़ा दिया और ना ही कोई पैसा दिया। रानी ने अपनी धोती का आधा चीर फाड़कर पुत्र को उसमें लपेटा और शमशान घाट की तरफ ले गई। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने रुपए लिए बिना रानी को शमशान घाट में दाखिल नहीं होने दिया और ना ही अपने पुत्र का संस्कार किया। उसने अपने मालिक के साथ धोखा नहीं किया। रानी रोती रही। वह बैठी बैठी बेहोश हो गई और उसको कोई भी होश नहीं रही। संयोग से एक और घटना घट गई। वह यह थी कि चोरों ने काशी के राजा के महल में चोरी की। उन्होंने यह कामना की थी कि अगर माल मिलेगा तो शमशान घाट के किसी मुर्दे को चढ़ावा दे देंगे। वे चोर जब शमशान घाट पहुंचे तो आगे रानी बैठी थी। उसके पास मुर्दा देखकर वे रानी के गले में सोने का हार डालकर चले गए। चोरी से जांच पड़ताल करते हुए सिपाही जब आगे आए तो शमशान घाट में उन्होंने रानी के गले में सोने का शाही हार पड़ा हुआ देखा। उन्होंने रानी को उसी समय पकड़ लिया। रानी ने रो रो कर बहुत कहा कि वह निर्दोष है, परंतु किसी ने उनकी एक ना सुनी। उसके पुत्र रोहतास को वहीं छोड़कर सिपाही रानी को काशी के राजा के पास ले गए। राजा ने उसे चोरी के अपराध में मृत्यु दंड का हुक्म दे दिया। मरने के लिए रानी फिर शमशान घाट पहुंच गई। उसका कत्ल भी राजा हरिश्चंद्र ने ही करना था, जो चांडाल का सेवक था। विश्वामित्र ने भयानक खेल रचा हुआ था। पुत्र रोहतास को मार दिया। रानी पर चोरी का आरोप लगाकर उसका कत्ल करवाने के लिए कत्लगाह में ले आया। कत्ल करने वाला भी राजा हरिश्चंद्र ही था, जिसने अपने राज्य में एक चींटी को भी नहीं मारा था। ऐसी लीला और ऐसी भयानकता को देखकर भगवान विष्णु और पार ब्रह्म जैसे
महाकाल देवता भी घबरा गए, परंतु राजा हरिश्चंद्र अडिग रहे। वह अपने फर्ज पर खरे उतरे। उन्होंने अपनी रानी को मरने के लिए तैयार होने के लिए कह दिया, ताकि वह उसे मारकर राजा के हुक्म की पालना कर सके। उस समय कत्लगाह और शमशान घाट में वह स्वयं था और साथ में उसकी प्यारी रानी और मृतक पुत्र। बाकी सन्नाटा और अकेलापन था। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि तैयार हो जाओ। हरिश्चंद्र ने तलवार वाला हाथ रानी को मारने के लिए ऊपर उठाया। हाथ को ऊंचा करके जब वार करने ही वाला था तो उस समय एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसी समय किसी अनदेखी शक्ति ने राजा हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया और कहा कि धन्य हो आप राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी हो। इस आवाज के साथ ही उसके हाथ से तलवार नीचे गिर गई। उसने आश्चर्य से देखा कि वह एक शमशान घाट में नहीं बल्कि एक बाग में खड़ा है, जहां विभिन्न प्रकार के फूल खिले हैं। उसके वस्त्र भी चांडालों वाले नहीं थे। उसने अपनी आंखों को मल कर देखा तो सामने भगवान खड़े हैं। विश्वामित्र और इंद्र भी निकट में खड़े हैं, परंतु वह ब्राह्मण कहीं नजर नहीं आ रहा था। राजा हरिश्चंद्र उसी पल भगवान के चरणों में झुक गए। राजा हरिश्चंद्र और उनकी रानी ने भी सभी को प्रणाम किया। उस समय भगवान ने वचन किया कि राजा हरिश्चंद्र सत्य ही सत्यवादी है। मांग, जो कुछ मांगोगे वही मिलेगा। इसके साथ ही विश्वामित्र ने सारी की सारी कथा सुना दी तथा राजा रानी के पुत्र रोहतास को हंसते मुस्कुराते हुए दोनों के पास पेश कर दिया। सारी कथा सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने भगवान इंद्र और विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, अपनी लीला को तो आप ही जाने महाराज। जब भगवान ने बहुत जोर दिया तो राजा हरिश्चंद्र ने यह वर मांगा, प्रभु मेरी इच्छा यही है कि मैं सारी नगरी सहित स्वर्गपुरी को जाऊं। तथास्तु कहकर सभी देवता वहां से लुप्त हो गए। राजा रानी अपने पुत्र सहित अपनी नगरी में आ गए। सारी प्रजा ने खुशियां मनाई। कहा जाता है कि राजा कुछ समय तो राज करते रहे तथा एक समय ऐसा आया जब सारी नगरी सहित राजा स्वर्गलोक को चल पड़े। जब वह बैकुंठ धाम को जा रहे थे तो जानवर, पक्षी, पशु सभी साथ थे। यह देखकर राजा को अभिमान हो गया। गधा हींगा राजा ही है, जिसकी नगरी भी स्वर्ग को जा रही है। उसी समय नगरी जाती जाती स्वर्ग, धरती और स्वर्ग के बीच ब्रह्मांड में रुक गई। उसका नाम हरिचंद पुरी है। दोस्तों, एक बार फिर इस लाइन को सुनिए कि देखकर राजा को अभिमान हो गया। गधा हींगा राजा ही है, जिसकी नगरी भी स्वर्ग को जा रही है। उसी समय नगरी जाती जाती धरती और स्वर्ग के बीच ब्रह्मांड में रुक गई। उसका नाम हरिचंद पुरी है। गुरबाणी में यह पंक्ति आई है, हरिचंद पुरी चित भ्रम सखिए, मृग तृष्णा द्रुम छाया, चंचल संग न चालती सखिए, अंत तज जावत माया। इस कथा का परमार्थ यह है कि किसी क्षण भी सत्य को हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही अभिमान करना चाहिए। जो
सत्यवादी बने रहते हैं उनकी नैया पार होती है। दोस्तों, यह हरिश्चंद्र राजा का वृतांत है। राजा हरिश्चंद्र का नाटक मैंने बचपन में रामलीला के साथ देखा था। दोस्तों, यह वह नाटिका थी जिसमें ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं था कि वो कुछ दो चार अश्रु जिसने ना गिराए हों। दोस्तों, यह बहुत ही दर्द भरी कहानी है और राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। उनकी परीक्षा लेते लेते सत्य को डिगाने के लिए राजा हरिश्चंद्र हर काम को पूरा करते चले गए। ऐसा एक्सेप्शन, ऐसा और दूसरा उदाहरण कहीं नहीं मिलता। दोस्तों, इसीलिए राजा हरिश्चंद्र को आज दुनिया याद करती है। जय राजा हरिश्चंद्र की जय। श्री हरि।